Hello, everyone. Welcome back to Menace and the Monk. 16 teams decide हो चुकी है, of course, which are going to take part in the round of 16 of the UEFA Champions League. Wednesday night के games बहुत मजेदार थे, बहुत ड्रामा था, बहुत goals, बहुत actions. Nidhi, which was your Yes. favorite game of the night? Because let's be honest, every game had its moments. यार कल के मैचेस ना मेरे को ऐसा लगा कि लार्जली मतलब अगर तू बोडो ग्लिम्ट की स्टोरी को छोड़ दे तो बाकी के सारे मैचेस लार्जली मतलब ठंडे से थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बायर और लेवरकुसेन और ओलंपियाकोस वाले मैच में तो गोल भी नहीं पड़ा था, राइट। तो Hmm. वो छोड़ के आज ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया। देख, ऑब्वियसली नॉट फॉर यूवेंटस फैंस, बट अगर तू अम, मतलब न्यूट्रल एंगल से बात करेगा तो यूवेंटस का गेम वाज वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ ड्रामा। ऑलमोस्ट भाई देवर वन किक अवे यूवेंटस। सो वो उस मामले में वो सबसे इंटरेस्टिंग मैच था रियाल के लिए, कंसिडरिंग जो मतलब जो चल रहा था कि भाई वो जो प्रेस्टियानी और जो सारी कहानी थी उसके हिसाब से इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग कि विनिशियस जूनियर सील्ड द क्वालिफिकेशन। उसने दूसरा गोल मारा और वहां से क्वालिफिकेशन सील हो गया, बिल्कुल 3-1 हो गया एग्रीगेट स्कोर। बट माई पिक ऑफ द गेम्स yesterday is of course the Juventus versus Galatasaray game. Insane. Juventus almost pulled it off. Yeah, 3-0 they will be kicking themselves भाई। मतलब रेड कार्ड लेने के बाद टू गो 3-0 अपन एक्स्ट्रा टाइम में, चलो गैलेटासरे ने उसी मिनट ने मारा, फिर सेकंड गोल भी मार दिया, तो 119th मिनट में तो कॉन्सोलेशन गोल होगा गैलेटासरे के लिए टू सील इट आराम से। 7-5 हो गया ऑन एग्रीगेट। Hmm. बट या मैन, टू टेक द गेम इतना डीप कंसिडरिंग कि आप वन मैन डाउन हो गए थे, आई थिंक बहुत तारीफ करनी पड़ेगी यूवेंटस की। बट Yeah. अगर आप यूवेंटस फैन है, आई एम श्योर यू विल नॉट केयर, you will still be deflated because in the manner that you lost. But Nidhi, another Italian team made an insane comeback, Atalanta. I didn't see that coming by. यार हाँ ठीक है, यूवे वाली की बात करेंगे जब करेंगे भाई। आई डिड नॉट सी एटलांटा मेकिंग अ कमबैक एंड भाई मतलब 2-0 के बाद दे हैव एक्चुअली डोमिनेटेड द गेम। मतलब वो एडीएमी का एक गोल आ गया, उसके बाद इक्वलाइज भी हो गया। दे डिडंट लूज देयर नर्व ब्रो। ये मानना पड़ेगा कि एटलांटा भाई वो आ, खास करके समार्डिस ने जो पेनल्टी मारी 94th मिनट, भाई आइस कोल्ड। मतलब एक तो भाई वो क्या रेड कार्ड था और मतलब क्या जो ड्रामा हुआ वो मैच में। बट प्रॉपर एटलांटा को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा भाई, नोबडी गेव देम अ चांस। मेरे को तो नहीं लग रहा था कि एटलांटा से होगा। सो सीरिया का सम रिडेम्पशन लास्ट नाइट, यूवेंटस ऑलमोस्ट डिड इट ऑफ कोर्स, बट एटलांटा बहुत बहुत फायदा हुआ यार। देख, इंटर मिलान यूवेंटस दोनों बाहर हो चुके हैं, एटलांटा इज द ओनली सीरिया की टीम जो बच गई है इसमें। भाई प्रॉपर शुरू से एंड तक उन्होंने डिफेंसिवली भी बहुत अच्छा काम किया। एडीएमई के गोल तक डिफेंस भी बहुत अच्छा कर रहे थे। बहुत अच्छा गोल मारा एडीएमई ने, लेकिन उसके आगे और पीछे एटलांटा ने गेम पूरा कंट्रोल किया। एंड ज़ापाकोस्टा का गोल और द वे दे जस्ट कंट्रोल्ड वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग ब्रो। Yeah, because Skamaka, I always pronounce his name स्कमाका, correct wrongly. जियानलुका स्कमाका। Uh, he हाँ। he scored in the fifth minute, Nidhi. I think like the fact, I think ये सब ties में यही होता है ना, when you're trailing 2-0 or something या 3-0, पहला गोल जल्दी मार दो अगर आप, तो फिर टाई कैन चेंज एट होम, एंड वही हुआ निधि। The atmosphere in that small stadium was insane yesterday. Like insane. हाँ हाँ। Matlab, it's matlab, I really am happy for Serie A and Atalanta that they have qualified. Although now it's going to be a tough path for them, because if we have a look, Yeah, uh, I think Atalanta could play Arsenal in the next round, and that could be that. They could play Arsenal or Bayern. So their करेक्ट। possible opponents are Arsenal or Bayern. Pro so मतलब म्योत का नंगा नाच होने वाला है उनके लिए नेक्स्ट राउंड में। बट आई एम श्योर दे विल बी हैप्पी, एटलीस्ट दे रीच दैट फार ऑफ द कंपटीशन। निधि, रियल के गेम के बारे में कुछ बताना यार, मतलब व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द 2-1? यार ओके, रियल मैड्रिड का गेम वाज पोएटिक जस्टिस। देख ऑनेस्टली इस मैच में एग्जैक्टली exactly वही हुआ जो सब लोग ने सोचा था। बेनफिका स्कोर्ड फर्स्ट, वो दैट गेव एवरीवन सम ड्रामा था थोड़ा। बट यार ये मैच वाज मोस्टली अबाउट, देख
आई ऑनेस्टली मैंने पहले बोला था कि ये मैच रियल मैड्रिड आराम से जीतेगा, एंड वही हुआ। वो राफा सिल्वा ने गोल मारा, लेकिन 2 मिनट के बाद चुआमिनी ने इक्वलाइज कर दिया था। तो ऐसा कोई मतलब लंबा स्केयर भी नहीं था, ऐसा इट इट वाजंट लाइक कि 70 एंड में आके 2 गोल मारे, ऐसा भी कुछ नहीं था। मैच वाज लिटरली विदाउट ड्रामा एज फार एज फुटबॉल इज कंसर्न, राइट? बट आई एम हैप्पी, ऑल्सो वेरी हैप्पी कि विनिशियस जूनियर ने फाइनल गोल मारा, बिकॉज दैट वो थोड़ा पोएटिक जस्टिस चाहिए था। अभी ही हैड द फाइनल से 80th मिनट विनर है उसका। वेलवर्डे का क्या असिस्ट है भाई, मतलब वो एंड फिर जाके हम्म। उसने वो सेम सेलिब्रेशन किया जिसकी वजह से पूरा प्रपंच हुआ था। वो जाके उसने कॉर्नर फ्लैग फ्लैग पे सेम सेलिब्रेशन किया। दैट वाज थोड़ा सेटिस्फाइंग टू सी। जो भी है भाई, मतलब ही नीडेड दिस रिडेम्पशन, आई पर्सनली फील वो अच्छा लगा देख के। बट मैच अदरवाइज रियल मैड्रिड ने शुरू से कंट्रोल किया था भाई, एक्सेप्ट फॉर दैट एक गोल जो मारा उन्होंने। उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग इन द मैच जो उनको प्रॉपर करेगा। एक है कि भाई एक इशू हो गया कि कामाविंगा और ये तेरा क्या नाम है असेंसियो, ये दोनों टकरा गए, और असेंसियो को तो एक्चुअली स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ा। अब उसकी इंजरी कितनी सीरियस है, क्या है, वो मुझे पता नहीं है। आई विल हैव टू वेट एंड सी, बट दैट Wait, वाज द Nidhi, ओनली Nidhi, ब्लाइट sorry, फॉर I रियल। I have to interrupt you and I have to ask you one thing. You have always been an endorser of playing Garcia, Gonzalo Garcia up top. Okay, यस, yesterday they were forced into doing that because Mbappe injured tha, नहीं था। हाँ, unavailable tha. So what did you think about their style of play? Do you think Real played better? Not that Mbappe में कमी है, खामी है, Mbappe is the issue ऐसे कुछ, but वो बैलेंस की अगर हम बात करते कल विनी लेफ्ट में था, Garcia was through central. So तेको क्या लगता है? Do you think that's another reason why you like you should play Garcia more? देख, दिस इज व्हाट आई विल से। रियल मैड्रिड की टीम को अगर तू देखेगा ना, तो उनको कोई कोई मैचेस में विनीशियस एंड एम्बाप्पे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स दे आर, वो लोग अनप्लेएबल लगेंगे कि भाई इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या होगा। विनीशियस है, एम्बाप्पे है, पीछे बेलिंगम है, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या होगा। लेकिन अगर कोई टीम वो मतलब इफ दे सॉर्ट ऑफ कंट्रोल दैट स्पेस बेटर ना, मिडिल वाला बेसिकली, तो उनकी नेचुरल टेंडेंसी है टू शिफ्ट टू द फ्लैंक्स बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्लेयर्स दे आर आल्सो इन अ लॉट ऑफ गेम्स। और ये अक्रॉस विथ टाइम अ लॉट ऑफ मैनेजर्स ने फिगर आउट किया भी है, करेंगे भी। मुझे ऐसा लगता है कि वो दे विल फोर्स विनिशियस एंड एम्बापे इनटू सिमिलर एरियाज, और उसकी वजह से क्या होता है कि मिडिल पूरा खाली हो जाता है, तो इधर किसी को फॉल्स नाइन खेलना पड़ेगा या और लेकिन स्ट्रैटेजी तो वो है नहीं, क्योंकि आपने 3 फॉरवर्ड्स खिलाए हैं, तो उसमें से एक लार्जली मोस्टली मिडिल ऑफ द पार्क, मिडिल ऑफ द पिच ऑक्यूपाई करेगा, वो एरियाज में उसको काम करना होगा। बट बिकॉज वो टेंडेंसी की वजह से इधर उधर हो रहे हैं, तो वो नहीं हो पाता है। कल आई पर्सनली फील, कल अगर एम्बापे भी खेलता पर्सनली उतना फर्क नहीं पड़ता। बट व्हाट आई विल से इज खास करके जिस तरह से ट्रेंट खेलता है, जिस तरह के बॉल्स वो देता है, जिस तरह से वैल्वर्डे अगर मिडफील्ड में ऑपरेट करे, जिस तरह से वो खेलता है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आई विल से गोंजालो गार्सिया, या फिर एक स्ट्राइकर, नॉट हिम इन इट सेल्फ, वो प्रोफाइल आई थिंक रियल मैड्रिड को बेटर बनाती है कंपेयर टू विनिशियस एम्बापे। क्योंकि कोई कोई टीम्स है ना, वो कमजोरी समझ जाएंगी। Hmm. अगर तुम एम्बापे को या विनिशियस तो नहीं, मतलब एम्बापे को ही कभी कभी ज्यादा स्ट्राइकर खिलाते हैं, अगर तुम उसको मिडल ऑफ द पार्क में फ्रस्ट्रेट करोगे, स्पेस नहीं दोगे, फिजिकल खेलोगे, इट्स हिज टेंडेंसी टू शिफ्ट ऑन द फ्लैंक, जो फ्लैंक पे Hmm. विनिशियस ऑलरेडी है। सो व्हाट डू यू डू देन व्हेन दिस हैपेंस? आई थिंक वहां पे दे Hmm. प्ले बेटर व्हेन गोंजालो गार्सिया प्लेज। Yeah. बट प्रॉब्लम यह है कि तू एम्बापे को ड्रॉप नहीं कर सकता है। हाउ विल यू ड्रॉप सही एम्बापे बात इफ ही इज फिट? हाउ विल सही यू बात ड्रॉप हिम? You can't. You can't. Undroppable ever. That will be an interesting thing to see because Real Madrid next round में Sporting या मैन सिटी को खेलेगा. So क्या लगता है अगर किसको आप खेलेंगे? I think it's very obvious. मैन सिटी वर्सेस रियल होगा. Ooh, who would it be? Hmm. What a आई थिंक mystery. आई थिंक लिवरपूल एथलेटिको होगा, चेल्सी पीएसजी होगा. देख लेना. These are my predictions for the draws. But yeah, great result for Real. I think मैं इधर एक चीज बोलूंगा. Hmm. जोसे मरीनियो एंड बेनफिका के बारे में, ऑफ कोर्स फर्स्ट लेग में बहुत कंट्रोवर्सी थी एंड आई रियली होप कि दे डील विद दैट इन द करेक्ट मैनर.
But it was a close tie, boss. Benfica barely qualified for the top 24, and they Yeah, really pushed Real. They really pushed Real. So I think that's good. I was expecting Real to steamroll 3-0 or something in the second leg, but that didn't happen. But congratulations to Real Madrid. City, yeah, Sporting, but I think we all know what is going to happen over there. Nidhi, just a thought about you want to speak about Juve before we end the video? भाई मतलब वो क्रिकेट में एक बहुत ट्रोप यूज होता है ना, क्रिकेट में बहुत सारे कमेंटेटर्स बोलते हैं कि ये टीम मैच नहीं जीती पर दिल जीत गए। तो वही था हाँ, भाई, यूवेंटस तो यार देख ऑनेस्टली, मैकेनी was the guy who forced the game into extra time, बट एक मोमेंट था, जेरगोवा ने एक चांस मिस किया, उनका एक प्लेयर था, और मैकेनी ने शूट ही नहीं किया। आई डोंट थिंक ये दो प्लेयर्स सो पाएंगे ये पर्टिकुलर चांस के बारे में छोड़ के भाई। फॉर यूवेंटस टू मे ऑलमोस्ट वन किक अवे, लाइक आई सेड, जर्गोवा का वन किक अवे फ्रॉम क्वालिफाइंग, एंड ये लॉयड केली को फर्स्ट हाफ में रेड कार्ड मिल गया था। भाई वो ध्यान में रखते हुए जो इन्होंने कमबैक ऑलमोस्ट पुल ऑफ कर दिया था ना, अनबिलीवेबल सीन्स भाई। एक बहुत बड़ा फायदा हुआ गलाटासराय को, क्योंकि न्यूज ऐसी आ रही थी कि ओसीमेन फिट नहीं है ये मैच के लिए, बट आके उसने गोल मारा, ऑफ कोर्स ही वाज देयर ऑलमोस्ट। भाई आई रियली, आई वाज होपिंग एंड आई वाज ऑलमोस्ट, मतलब मैं तो चीयर कर रहा था कि कर लो क्वालिफाई, बिकॉज सेरिया को बहुत ज्यादा ही गाली पड़ रही थी, मेरे को ऐसा I लग think रहा we था। have a soft spot for Serie A, na Nidhi? हाँ मतलब मेरा तो है, मतलब डेफिनेटली हाँ, बिकॉज ऑफ रोमा, तो मैं तो है भी हाँ, सॉफ्ट स्पॉट। एंड हाँ, ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है कि एक अच्छी लीग है जिसको मतलब बहुत कैजुअली डिसमिस कर दिया जाता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मतलब जस्ट बिकॉज वहां पे आपके थोड़े मार्केटेबल स्टार्स कम है, उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है वो लीग को। बट खैर उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज सेपरेट कॉन्वर्सेशन। बट यूवेंटस यार ऑलमोस्ट दे पुल्ड इट ऑफ, सो ह्यूज रिजल्ट फॉर गलाटासराय। बट मतलब नियर मेरेकल यार, मतलब गाटी, मैकेनी, ये सारे लोगों ने गोल मारा। स्पेलेटी विल बी किकिंग हिमसेल्फ, बिकॉज उसका ग्राफ थोड़ा नीचे जा रहा है यूवे का जब से वो आया है। थोड़ा हम्म, उनके क्वालिफिकेशन के भी लाले पड़ रहे हैं, अगर सीरिया में भी तू देखेगा तो यूवे आर नॉट डूइंग वेरी वेल। दिस वाज अ चांस टू पुट सम कॉन्फिडेंस बैक ऑन द ट्रैक, इन सम सेंस शायद किया भी होगा, बट इट इज हार्ट ब्रेकिंग टू गो आउट लाइक दिस, एक्स्ट्रा टाइम में दो गोल खा absolutely. के। Absolutely, guys. So, in 12 to 13 odd minutes, we've covered everything that has happened. आप बताइए पीएसजी वर्सेस आपके। मोनाको। हाँ निधि, तू 1 मिनट कर ले, मैं 1 मिनट में आ रहा देख पीएसजी वर्सेस मोनाको, मैं ज्यादा मतलब डिटेल में बात नहीं करूंगा। आई विल ओनली टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स। देख यार, आई थिंक इट वाज अ लॉट क्लोजर देन पीपल वुड हैव इमेजिन्ड। 3-2 की स्लेंडर लीड थी पीएसजी के पास, 2-2 ये मैच खत्म हुआ है, 5-4 एग्रीगेट, पीएसजी आर मूविंग ऑन। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है कि यार, मतलब इमीडिएट एक अर्ली गोल मार दिया था पीएसजी ने, उससे उनको बहुत फायदा हुआ। द बिगर क्वेश्चन इज, एंड द बिगर कॉन्वर्सेशन इज दैट मोस्ट पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट कि भाई क्या पीएसजी सेम लेवल पे डोमिनेट कर रही है जो पिछले बार उन्होंने किया था। आई यार देख ऑनेस्टली, लेट स्केयर, दे सर्वाइव्ड इट, बट आई विल से दैट पीएसजी ओवरऑल यार देख, अगर अक्रॉस टू लेग्स देखेगा तो जस्ट अबाउट पीएसजी वर द बेटर टीम। मोनाको, क्रेडिट टू देम, क्योंकि अगेन लाइक एटलांटा बहुत लोग उनको चांस नहीं दे रहे थे, वहां पे उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज कर ली। बट ओवरऑल मैं यही बोलूंगा भाई कि दिस वाज अ गेम दैट पीएसजी बेसिकली जस्ट अबाउट क्वालिफाइड। So, guys, this is it. Round of 16. The teams are obviously in front of us. We got some crazy games which could happen. जैसे हमने बात की, Arsenal could beg your pardon, Arsenal could play Leverkusen or Atlanta. Chelsea can play PSG. लिवरपूल एथलेटिको मैड्रिड को खेल सकता है, मैन सिटी रियल को खेल सकता है, न्यूकासल भी बारसा को खेल सकता है, स्पर्स कैन प्ले एथलेटिको और गैलेटासराय, बायर्न कैन प्ले अटलांटा और लिवरक्यूसन। आप बताइए कमेंट सेक्शन में दोस्तों, आपको क्या लगता है हु इज गोना प्ले हुम? आपके हिसाब से ये जो राउंड ऑफ 32 प्लेऑफ्स के जो गेम्स थे, व्हिच वाज द पिक ऑफ द टाई आफ्टर ऑल द रिजल्ट्स दैट यू टेल हैव मी सीन? टेल मी टेल मी 3 games that you are sure that are going to happen in the round of 16.
Chelsea, PSG, Liverpool, Atletico, Real City. Okay. I think it will be PSG वर्सेस बारसा. वो करेंगे इस बार. I think Man City वर्सेस रियल इस बार नहीं होगा. I think it will be Man City versus Real versus Sporting. I think it will be. And one more game. So Chelsea Barca. I will say Liverpool versus Atletico. And lastly, I think Chelsea versus Newcastle. We'll see one all English tie in the round of 16. That'll also be fun if that happens. Chelsea Yeah, Newcastle will also be fun. yeah, yeah. I think this is And what will we happen. and I hope we play the winner of Chelsea Newcastle in the quarterfinal. Let me just put it. मेरे को बारसा बारसा को नहीं खेलना है भाई फिलहाल. पहले पहले हम तो जीत जाएं. हाँ वो भी है, वो बात भी सही है, वो बात भी सही है. So दोस्तों प्लीज But वीडियो को anyway, लाइक जरूर करिए एंड सब्सक्राइब टू मेनेस इन द मॉन्क इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू मेनेस इन द मॉन्क. वी आर गोइंग टू बी गोइंग लाइव टुडे इवनिंग at 6 p.m. with Calcio Charcha as well. So hopefully we'll see you there, guys. Yeah, please take care of yourself and see you soon. Take care, guys. Up the Reds. up the Reds.